नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है गोल्ड लोन को लेकर आरबीआई ने बदला नियम, इन लोगों को नहीं मिलेगा अब कोई भी लोन। न्यू आरबीआई गोल्ड लोन रूल 2025। तो आरबीआई द्वारा गोल्ड लोन को लेकर नए नियम जारी करे गए हैं। अगर आप गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो एक बार इस आरबीआई के नए नियम को जरूर जान लें। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आपको जीएसटी फाइलिंग करनी है, आईटीआर फाइलिंग करवानी है या फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, कंपनी फाइलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 8799144520 पर। तो इस नंबर पर आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ सर्विस लेनी है तो ही कॉल करें। अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, या फिर आप कमेंट करके भी नीचे यहां पर हमसे पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गोल्ड लोन को लेकर आरबीआई द्वारा नए नियम जारी करे गए हैं। क्या क्या ये नए नियम है, कब से लागू होने वाले हैं, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये रूल कब अप्लाई आप पर होने वाला है। नया रूल जो है वो गोल्ड और सिल्वर के लोन को लेकर यहां पर जारी किया गया है। 1 अक्टूबर 2025 से ज्यादातर जो बैंक्स होगी, जो लैंड कर रही है, लैंडिंग जो करने वाली है, उनके रिगार्डिंग जो डायरेक्शन है वो जारी किए गए हैं। और 1 अप्रैल 2026 से जो बोरोवर है, जो लोन लेने वाले हैं, उन लोगों के लिए जो नियम है वो लागू किए जाएंगे। तो अलग अलग समय पर यहाँ पर जो नियम है वो लागू होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किन लोगों को यहाँ पर गोल्ड लोन नहीं मिलने वाला। तो ध्यान रखिएगा, रूल नंबर 1 क्या कहता है, नो लोन फॉर बाइंग गोल्ड। अगर आप गोल्ड बाई करना चाहते हैं तो अब आपको, चाहे बैंक हो, एनबीएफसी हो, वो आपको लोन नहीं देंगे। अगर आप गोल्ड बाई करना चाहते हैं, चाहे वो ज्वेलरी है, कॉइन्स है, गोल्ड ईटीएफ है, या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड भी क्यों ना है, आप गोल्ड खरीदने के लिए या सिल्वर खरीदने के लिए अगर लोन लेते हैं तो उस केस में यहां पर आपको लोन जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप गोल्ड लेने के लिए लोन ले रहे हैं तो बैंक, एनबीएफसी आपको लोन नहीं देगी। इसी के साथ अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं अगेंस्ट रो गोल्ड या सिल्वर, तो वो भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने गिरवी रखा हुआ है रो गोल्ड, यानी जो रॉक है, स्टोन टाइप में अगर गोल्ड है, सिल्वर है, जिसको आपने कन्वर्ट नहीं किया हुआ है, रो फॉर्म में है, अगर उसको आप गिरवी रखकर लोन लेना चाहते हैं तो वो आपको यहां पर नहीं दिया जाएगा। बैंकों द्वारा या फिर एनबीएफसी द्वारा आप रो गोल्ड पर या सिल्वर पर लोन नहीं ले सकते। इसी के अलावा कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट है गोल्ड और सिल्वर रिलेटेड, तो भी यहां पर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं यहां पर कौन यहां पर लोन ले सकता है। तो जो इंडिविजुअल्स है, आम नागरिक है, वो यहां पर गोल्ड को प्लेज करके पर्सनल लोन कई बार लेता है। इसके अलावा जो ज्वेलर्स हैं उनको यहां पर गोल्ड लोन मिलता है। या अब जो नया आरबीआई ने जारी किया है, अब जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे जिनको यहां पर गोल्ड और सिल्वर का वो यूज कर रहे हैं एज ए रॉ मटेरियल वो यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में या यूटेंसिल्स में, तो उस केस में उनको यहां पर लोन दिया जाएगा, गोल्ड लोन दिया जाएगा। इसके अलावा कोई आउटसोर्स ज्वेलरी मेकर्स हैं, जो स्मॉल पर्सन है, उनको यहां पर जो है ज्वेलरी, जो बड़े लोगों की जो ज्वेलरी का वो वर्क करते हैं, उनको यहां पर जो है लोन दिया जा सकता है। तो आरबीआई ने यहां पर जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो आउटसोर्स ज्वेलर्स मेकर है, उनको यहां पर एक्स्ट्रा अलाउ किया है कि वो भी यहां पर जो है लोन ले सकते हैं, गोल्ड लोन। इसके अलावा यहां पर कुछ लेंडर्स हैं, उनको अलाउ किया गया है कि वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। बैंक्स और एनबीएफसी के अलावा जो स्मॉल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो टायर 3, टायर 4 सिटीज से आते हैं, वो भी यहां पर जो है लोन प्रोवाइड कर सकते हैं अगेंस्ट गोल्ड और सिल्वर के। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब बात करते हैं यहां पर लॉन्गर रिपेमेंट पीरियड रखा गया है ज्वेलर्स के लिए, यानी लंबे समय के लिए आप लोन ले सकते हैं। तो यहां पर जो समय है वो बढ़ाकर 270 महीने किए, यानी 9 महीने तक आप गोल्ड मेटल लोन जो है उसका रिपेमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। तो 9 महीने के बाद जो है वो आप रिपेमेंट कर सकते हैं। इसमें आउटसोर्स ज्वेलरी मेकर्स को भी इंक्लूड किया गया, जो स्मॉल ज्वेलरी मेकर्स है
उनको भी यहाँ पर एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा 270 दिन के लिए, यानी 9 महीने के लिए आप अपना जो काम है वो खत्म करके अपना गोल्ड जो है वो लौटा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको जो लोन है वो 270 दिन के रिपेमेंट के साथ यहाँ पर दिया जाएगा। टाइम लिमिट जो है वो यहाँ पर आपके लिए बढ़ाई गई है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप गोल्ड लोन ले रहे हैं तो उसके लिए लोन टू वैल्यू ये नया यहाँ पर दिया गया है, एलटीवी। ये रूल जो है वो आप पर एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2026 से, यानी लोन अमाउंट कितना होगा डिपेंड करता है आपके गोल्ड वैल्यू पर। तो आपकी गोल्ड वैल्यू डिपेंड करती है आपके लोन अमाउंट पे। तो आपका लोन अमाउंट मान लीजिए 2.5 लाख का है, तो उस केस में आपको मैक्सिमम कितना लोन दिया जाएगा, कितने परसेंटेज आपका गोल्ड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपका गोल्ड मान लीजिए 2 लाख का है तो आपको 85% ही यहां पर लोन जो है वो दिया जाएगा। अगर 2 से 2.5 लाख का आपका लोन अमाउंट है, 2.5 से लेकर 5 लाख के बीच में लोन अमाउंट है, तो 80% ही आपको लोन यहां पर मैक्सिमम दिया जाएगा। 5 लाख से ज्यादा है तो उसके इसमें 75% ही यहां पर आपको मैक्सिमम जो है लोन वो यहां पर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, न्यू लोन टू वैल्यू जो है वो यहां पर दी गई है। इसी के साथ यहां पर जो रिपेमेंट है वो आपको कैसे करना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी जितने का भी आपने लोन लिया हुआ है प्लस ब्याज, ये दोनों आपको 12 महीने के अंदर अंदर रिपे करना है। पहले क्या हुआ करता था, पहले सिर्फ आप इंटरेस्ट पे कर देते थे और अपने लोन को रिन्यू कर देते, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों साथ में देना होगा और 12 महीने के अंदर अंदर आपको ये देना मैंडेटरी हो जाता है। अब गोल्ड है, गोल्ड रिटर्न टाइमलाइंस। तो गोल्ड जो है, जो बैंक है, एनबीएफसी है, जिनको हमने लोन जो गोल्ड जो है वो दिया है, गिरवी पे दिया है, वो वापस हमें रिटर्न कब करेंगे, तो यहां पर आफ्टर लोन इज फुल्ली रिपेड, एक बार आप लोन पूरा रिपेड कर देंगे तो जो लेंडर है, जो बैंक है, एनबीएफसी है, उन्हें यहां पर रिटर्न करना होगा गोल्ड विद इन 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। अगर वो 7 दिन के अंदर आपका गोल्ड वापस नहीं लौटाते हैं तो उस केस में उन्हें फाइन लगेगी हर दिन पे 5,000 रुपए, यानी जितना डिले करेंगे 5,000 की पेनल्टी लगेगी। मान लीजिए 3 दिन डिले किया तो 5,000 के हिसाब से 15,000 रुपए उन्हें पेनल्टी जो है तौर पर आपको देनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हर एक दिन की पेनल्टी जो है वो 5,000 की रखी गई है। ट्रांसपेरेंट लोन एग्रीमेंट जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। लोन गोल्ड लोन अगर आप एग्रीमेंट बनवाते हैं तो अब यहां पर जो है कुछ चीजें जो वो ट्रांसपेरेंटली रखी जाएगी, जैसे गोल्ड की वैल्यू कितनी है, कोलेटरल की पूरी डिटेल रखी जाएगी, ऑक्शन रूल होगा, अगर कोई डिफॉल्ट कर जाता है तो ऑक्शन रूल क्या होगा उसके बारे में भी एग्रीमेंट में दिया होगा। टाइम लिमिट दी गई होगी कि कब तक आपका जो गोल्ड है वो वापस आपको लौटाया जाएगा। एक बार आपका अकाउंट जो वो क्लोज हो जाता है, लोन का अकाउंट, उसके बाद गोल्ड जो है वो कितने दिनों के अंदर आपको लौटा जाएगा, इसके बारे में भी पूरे एग्रीमेंट के अंदर जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फेयर गोल्ड वैल्यूएशन। तो यहां पर गोल्ड का वैल्यूएशन होगा, उसके ऊपर आपको जो है लोन दिया जाएगा। तो वैल्यूएशन कैसे होगा डिपेंड करता है, यहां पर गोल्ड वैल्यू जो है वो कैसे निकाली जाएगी, लोअर देखा जाएगा। 30 डेज एवरेज प्राइस, पिछले 30 दिनों की एवरेज प्राइस देखी जाएगी, वो कितनी आ रही है। इसके बाद आपका प्रीवियस डे का प्राइस देखा जाएगा, जो सेबी रेट द्वारा या आईबीजेए रेट द्वारा जारी की गई है। तो प्रीवियस डे रेट या 30 दिनों का एवरेज प्राइस देखा जाएगा, इसमें से जो लोअर होगा वो आपका गोल्ड वैल्यू माना जाएगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा, अगर कोई स्टोन है, अगर कोई मेकिंग चार्जेस है तो वो यहां पर इंक्लूड नहीं होंगे। प्योर गोल्ड वैल्यू जो है वो यहां पर कंसीडर करी जाएगी। तो कोई भी मेकिंग चार्जेस, ना ही कोई स्टोन जो है वो यहां पर वैल्यू उसकी इंक्लूड की जाएगी। ट्रांसपेरेंट ऑक्शन, अगर कोई डिफॉल्ट कर जाता है तो उसे एडवांस में नोटिस दिया जाएगा कि यहां पर जो है आपका जो गोल्ड है वो ऑक्शन होने वाला है। इसमें जो रिजर्व प्राइस है वो 90% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड रखी जाएगी। अगर 2 बार ऑक्शन फेल होता है तो उसके इसमें रिजर्व प्राइस जो है वो कम होकर 85% हो जाएगी। अगर कुछ पैसा बचता है, एक्स्ट्रा मनी अगर रहती है ऑक्शन करने के बाद, तो वो पैसा जो है वो बोरोवर को 7 दिन के अंदर अंदर वापस दे दिया जाएगा। तो ऑक्शन रिलेटेड भी यहां पर आरबीआई द्वारा नए रूल्स जारी किए गए हैं। इसी के साथ लोकल लैंग्वेज में यहां पर कम्युनिकेशन किया जाएगा। जितने भी लोन की डिटेल्स है, बोरोवर को यहां पर जो भी उसकी लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी है, मराठी जानता है, जो भी जानता है, उसके भाषा के अंदर जो पूरा लोन एग्रीमेंट उसको बताया जाएगा। अगर वो इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा यहां पर इंडिपेंडेंट उसके साथ एक विटनेस होना चाहिए,
उस विटनेस को सारी डिटेल जो है वो बताई जाएगी। तो अगर उसकी लोकल लैंग्वेज जो भी होगी तो उसको पूरी डिटेल जो है वो बताई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, समरी बता देते हैं एक बार। आप यहां पर अगर गोल्ड बाई करते हैं तो लोन आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप रो गोल्ड गिरवी रखकर लोन लेना चाहते हैं तो भी आप नहीं कर सकते। पीपल, कई सारे लोगों को यहां पर ऐड किया, जैसे मैन्युफैक्चरर है, आउटसोर्स ज्वेलरी मेकर्स है, उनको यहां पर ऐड किया और बैंकों को ऐड किया है। अब वो जो है लोन यहां पर लैंड कर सकती है, बोरो कर सकते हैं। रीपेमेंट रूल को यहां पर स्ट्रिक्ट किया गया और ट्रांसपेरेंट किया गया है। फेयर गोल्ड वैल्यू रूल लाए गए हैं। फास्टर रिटर्न आपको वापस दिया जाए 7 दिन के अंदर। क्लियर एग्रीमेंट होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, एग्रीमेंट के अंदर सारी डिटेल होगी, गोल्ड की वैल्यू क्या है, कितने दिन के अंदर रिपेमेंट रिटर्न होगा, ऑक्शन की डिटेल क्या है, सारी डिटेल उसके अंदर दी जाएगी। बोरोवर को प्रोटेक्शन जो है वो यहां पर किया जाएगा। तो आरबीआई द्वारा नियम जारी किया गया, रूल जारी किया गया है गोल्ड लोन को लेकर, जो अक्टूबर 2025 से लागू होगा लेंडिंग डायरेक्शन को लेकर, और 1 अप्रैल 2026 से कई ऐसे रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होने वाले हैं बोरोवर रिलेटेड। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो आरबीआई के इस रूल की जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।